हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू विद्यार्थी क्लासेस। तो जैसा कि हमने आपको प्रॉमिस किया था कि हम बहुत ही जल्द क्लास नाइन्थ की मैथमेटिक्स को शुरू करेंगे, तो आज हमने क्लास नाइन्थ की मैथमेटिक्स को स्टार्ट किया है। तो क्लास नाइन्थ की जो मैथमेटिक्स है उसका पहला चैप्टर है बच्चों नंबर सिस्टम। तो हम नंबर सिस्टम से स्टार्ट करेंगे और ये हमारी जो लेक्चर सीरीज है इसमें हम पूरी क्लास नाइन्थ की कंप्लीट मैथ्स आपको करवाएंगे। तो मैं सबसे पहले बच्चों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सबसे पहले जब भी इस लेक्चर को अटेंड करना स्टार्ट करें तो एक कॉपी और पेन ले लें, क्योंकि जो भी मैं आपको चीज़ें बताऊंगा, आपके एक्सरसाइज को सॉल्व करवाऊंगा, आपको जो कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा, कुछ थेरीज बताऊंगा, उन सबको आप नोट डाउन करते रहिए और अपनी नोट्स प्रिपेयर करते रहिए। ठीक है, तो देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। क्लास नाइन्थ की जो मैथमेटिक्स है उसका पहला चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। ठीक है बच्चों, नंबर सिस्टम आपने पहले भी पढ़ रखा होगा, है ना। सिक्स सेवन्थ एट्थ तक आपने नंबर सिस्टम को पढ़ा है। नंबर सिस्टम में आपने बहुत प्रकार के नंबर्स को पढ़ा है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग स्टडी क्या क्या करेंगे। ओवरव्यू ले लेते हैं चैप्टर का। तो देखिए यहाँ पे लिखा है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम लोग देखेंगे कि आखिर नंबर सिस्टम होता क्या है। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है नंबर्स आर द फाउंडेशन ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स मतलब गणित का जो फाउंडेशन होता है वो संख्या होता है, नंबर होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट को गिनना हो या बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो, सभी में हम नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं। नंबर्स के बिना मैथमेटिक्स इनकम्प्लीट है। मैथमेटिक्स पूरी की पूरी नंबर्स पे ही तो है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स को स्टडी करेंगे और उनकी प्रॉपर्टीज को भी पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप सीखेंगे क्या क्या। तो देखिए नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, ये आपने सब पढ़ रखा है, लेकिन एक बार फिर से हम उसको रिवाइज करेंगे। रेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं। यहाँ पे एक नई चीज आपको मिल जाती है, इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर को आप यहाँ पे सीखेंगे। इरेशनल नंबर आपने पहले नहीं पढ़ा है। फिर रियल नंबर और उनका रिप्रेजेंटेशन ऑन द नंबर लाइन, है ना। नंबर लाइन पे कैसे हम रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर इन सबको रिप्रेजेंट करते हैं। अब लॉज ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स जो भी हैं क्लास 8 में आपने पढ़ा है, उनको भी हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर को पढ़ने का ऑब्जेक्टिव, हमारा उद्देश्य क्या है। उद्देश्य हमारा ये है कि हाउ नंबर्स आर क्लासिफाइड एंड हाउ दे आर यूज्ड इन रियल लाइफ मैथमेटिक्स ऑपरेशंस। इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि मैथ नंबर्स को कैसे हमें क्लासिफाइड किया जाता है, नंबर्स को हम कैसे क्लासिफाइड करते हैं और उनका हमारे रियल लाइफ मैथमेटिकल ऑपरेशन में क्या इस्तेमाल है। ठीक है, तो इस चैप्टर का मेन उद्देश्य इतना है। देखिए अब मैं आपका ट्यूटर पंकज द्विवेदी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देख लेते हैं। तो बच्चों सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करें अगर हम, तो यहाँ पे हमको सबसे पहले पता होना चाहिए नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। तो नेचुरल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो वन से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं। कहाँ से स्टार्ट होंगे, वन से स्टार्ट होकर के इन्फिनिटी तक चले जाएंगे, मतलब 1 2 3 4 टिल इन्फिनिटी। ठीक है, अनगिनत तक चले जाते हैं। वो सारे के सारे नंबर क्या कहलाते हैं, हमारे नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। काउंटिंग नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम वन, ये नेचुरल नंबर कहलाते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन। एग्जाम्पल देखिए लिखा है 1 2 3 4 5 और ये इन्फिनिटी तक चलाएगा। ठीक है, होल नंबर्स क्या होते हैं, इन्हीं नेचुरल नंबर्स में अगर हम जीरो को भी ऐड कर दें तो होल नंबर बन जाता है, मतलब ऑल नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। ठीक, ये कि आप ऐसे भी लिख सकते हैं द नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो एंड गोज टिल इन्फिनिटी। ठीक है, वो नंबर जो जीरो से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक चले जाते हैं वो हमारे होल नंबर कहलाते हैं। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे। तो होल नंबर्स को हम कैसे लिखेंगे कि जीरो से स्टार्ट होंगे 1 2 3, ये इन्फिनिटी तक फिर चले जाएंगे। ठीक, तो ये हमारे क्या कहलाएंगे, होल नंबर कहलाएंगे। अब इंटीजर्स की अगर हम बात करते हैं तो इंटीजर्स देखिए लिखा है ऑल पॉजिटिव एंड निगेटिव होल नंबर्स। सिंपल सी बात, सारे के सारे पॉजिटिव नंबर, सारे के सारे निगेटिव नंबर और जीरो अगर हम सबको मिला दें तो हमारा क्या बन जाता है, इंटीजर बन जाता है। मतलब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है -1 -2 -3, इधर 1 2 3, ये सारी चीजें और जीरो को मिला दे, मतलब सारा का सारा नेचुरल नंबर और होल नंबर तो है ही, लेकिन इसमें हम निगेटिव नंबर्स को भी ऐड कर दें तो हमारा क्या बन जाएगा, इंटीजर बन जाएगा। ठीक, मतलब सारे के सारे निगेटिव नंबर्स, सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स और जीरो, इनको मिला देंगे तो इंटीजर बन जाएगा। डेफिनेशन अगर हम इसकी लिखें तो क्या लिखेंगे, ऑल पॉजिटिव एंड ऑल निगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो इज कॉल्ड इंटीजर। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब फिर रेशनल नंबर की हम बात कर लेते हैं। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं, आपने क्लास 8 में पढ़ा है, ऐसा कोई भी नंबर जिसको हम फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं, मतलब P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वो क्या कहलाता है, हमारा रेशनल नंबर। तो लिखा देखिए, रेशनल नंबर्स आर द नंबर्स दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, दैट इज A/B, A/B के फॉर्म में लिख सकते हैं। और A और B क्या होंगे, हमारे इंटीजर होंगे, मतलब
ए और बी इंटीजर्स का क्या मतलब होता है कि ए और बी जो हमारा होगा वह या तो प्लस में भी हो सकता है, प्लस का भी कोई नंबर हो सकता है, माइनस का भी कोई नंबर हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। लेकिन एक कंडीशन है कि जो हमारा डिनोमिनेटर है, जो हमारा बी है, डिनोमिनेटर नीचे वाला टर्म है, वो जीरो के बराबर नहीं हो सकता। ठीक, तो रेशनल नंबर क्या हो गई? The numbers which can be expressed in the form of fraction where a and b are integers and b is not equal to zero, मतलब अपॉन में डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए, वो हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे लिखा है 3/4, 2/8, -7, -8, 0.5 एटसेट्रा एटसेट्रा, ये बहुत सारे नंबर हमारे रेशनल नंबर के एग्जाम्पल। अब रेशनल नंबर में दो चीजें हम और पढ़ेंगे जिससे हम इरेशनल नंबर को भी समझने में हमको थोड़ी सी आसानी होगी। तो चलिए इरेशनल नंबर देख लेते हैं, सॉरी रेशनल नंबर में और क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है वो देख लेते हैं। देखिए बच्चों, रेशनल नंबर आपने पढ़ा अभी तक कि जो किसके फॉर्म में हो, हमारा पी अपॉन क्यू के फॉर्म में हो, रेशनल नंबर बन जाएगा। जहां पे पी और क्यू क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए, लेकिन क्यू जो है हमारा वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यू हमारा जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, तो हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा। अब रेशनल नंबर के दो और प्रकार यहाँ पे हम देख लेते हैं। अ डेसिमल नंबर दैट इंड्स आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स। ठीक, पहला टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, ये भी ऐसे नंबर्स जो डिवाइड करने पे कंप्लीटली टर्मिनेट हो जाए, वो रेशनल नंबर कहलाएगा। टर्मिनेट मतलब टोटली क्या हो जाए? खत्म हो जाए। जैसे कोई भी नंबर अगर हम लेते हैं और उसको अगर हम डिवाइड करें तो टोटल खत्म हो जाए, वो कुछ बचे ना, उसमें जीरो आ जाए रिमाइंडर, तो हम क्या बोलेंगे? वो कैसा नंबर है? रेशनल नंबर। चलिए एक एग्जाम्पल से यहाँ पे समझता हूँ। देखिए, तो जैसे 1/2 हमने लिया, तो 1/2 को जब हम डिवाइड करते हैं, 1/2 को अगर हम डिवाइड करते हैं, तो इसको अगर डिवाइड करें जैसे 1/2 को, तो देखिए 2 को अगर हम 1 से डिवाइड करते हैं तो 2 से जीरो बार में जाएगा पहले, तो जीरो आ जाएगा, 1 आ जाएगा यहाँ पे। अब हम यहाँ पॉइंट लगाएंगे और ये जीरो आ जाएगा नीचे, तो 2 5 जा 10। अब हमने 10 से 10 को जब माइनस किया तो हमारा रिमाइंडर आ गया जीरो जीरो, मतलब ये हमारा पूरी पूरी तरीके से क्या हो गया? टर्मिनेट हो गया। और हमको जो रिजल्ट मिल गया वो हमको मिल गया 0.5। तो हम बोल सकते हैं 0.5 भी एक क्या है? रेशनल नंबर है, क्योंकि ये पूरी तरीके से क्या हो जाता है? टर्मिनेट हो जाता है। ठीक है बेटा, तो रेशनल नंबर क्या होंगे? ऐसे नंबर जो टोटली क्या हो जाए? टर्मिनेट हो जाए, डिवाइड करने पे पूरी तरीके से खत्म हो जाए। ठीक, तो टर्मिनेटिंग का मतलब यही है कि पूरी तरीके से क्या हो जाए? खत्म हो जाए। नेक्स्ट अगर हम स्लाइड में देखें तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स, इसका क्या मतलब होता है? ऐसे नंबर्स जो टर्मिनेट तो ना हो, मतलब पूरी तरीके से खत्म ना हो, लेकिन एक पैटर्न में रिपीट होना स्टार्ट हो। जैसे 1/3 यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे देखिए क्या लिखा है यहाँ पे? 1/3 लिखा हुआ। अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो ये बन जाता है 0.33333, मतलब खत्म नहीं हो रहा है, टर्मिनेट पूरी तरीके से नहीं हो रहा है, लेकिन 3333333 आता रहेगा ऐसे, कभी ये खत्म नहीं होगा। तो ये भी क्या कहलाएगा? एक रेशनल नंबर ही कहलाएगा। ठीक है, मतलब टर्मिनेट तो ना हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो, लेकिन रिपीटिंग हो, रिपीट हो रहा हो बार बार वही नंबर, तो क्या कहलाएगा? ये हमारा रेशनल नंबर ही कहलाएगा। जैसे यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल लिखा है 2/7, इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो देखिए क्या आता है? 0.285714, 285714 तक अलग अलग डिजिट थी। इसके बाद 4 के बाद फिर से वही पैटर्न स्टार्ट कर देता है 285714। अब डिवाइड और आगे आप करते जाओगे तो फिर से वही आ जाएगा 285714, फिर 28, मतलब बार बार एक पैटर्न में रिपीट होता रहेगा। ठीक है, ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर्स। और ये सारे के सारे नंबर क्या कहलाते हैं? हमारे रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर में हम दो चीज सीख लिए। पहला क्या? टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर, मतलब डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आ जाए? जीरो, टोटली खत्म हो जाए। दूसरा नंबर क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट ना हो, पूरी तरीके से खत्म ना हो, लेकिन क्या होता रहे? बार बार रिपीट होता रहे बार बार। अगर रिपीट हो रहा है बार बार तो वो भी हमारा क्या कहलाएगा? रेशनल नंबर। देखिए यहाँ पे की डिफरेंस लिखा है, ऑल टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग रेशनल नंबर्स आर रेशनल नंबर। ये आपको याद कर लेना और नोट डाउन भी कर लेता है। सारे के सारे जो टर्मिनेटिंग नंबर होंगे और टर्मिनेटिंग ना हो लेकिन रिपीटिंग हो, वो रेशनल नंबर कहलाएंगे। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है? कि जो लास्ट में खत्म हो जाए। ठीक, मतलब हमको एक फिक्स नंबर मिल जाए, जैसे 0.25 हो गया, 0.5 हो गया। अब रिपीटिंग क्या होंगे? कि वो उनका नेचर तो इनफाइनाइट होगा, मतलब रिपीट होते रहेंगे। जैसे देखिए अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया था 0.142857 आया, आगे और डिवाइड करोगे तो वही आ जाएगा आगे 142857, 142857, ऐसे आता रहेगा। तो ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? हमारे रिपीटिंग नंबर्स। ये दोनों के दोनों क्या कहलाएंगे? हमारे रेशनल नंबर ही कहलाएंगे। अब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, कुछ ऐसे भी नंबर होंगे ना तो खत्म होंगे और ना रिपीट होंगे, वो कुछ अलग आता रहेगा 1428579643 ऐसे करके बढ़ता रहेगा। वो कोई भी रिपीट नंबर नहीं होगा, ना कोई पैटर्न रिपीट होगा। ठीक है, ऐसे नंबर को आगे हम स्टडी करेंगे और उन नंबर को क्या कहते हैं वो भी देखेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है इंपोर्टेंट नोट में, ऑल टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल्स आर रेशनल नंबर। मैंने बता दिया आपको।
बट नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ऐसे नंबर ना तो खत्म हो और ना रिपीट हो, वो इरेशनल नंबर कहलाते हैं। और इरेशनल नंबर को ही हमको इस चैप्टर में डिटेल में स्टडी करना है। तो चलिए देख लेते हैं इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। देखिए इरेशनल नंबर क्या होते हैं, सबसे पहले इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन। तो इरेशनल नंबर क्या होंगे, ऐसे नंबर्स जिनको हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस ना कर सकें, ठीक है, जिनको हम पी वाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस ना कर सकें, और क्यू जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। मतलब सिंपल सी बात है, irrational number का अपोजिट, a number which cannot be expressed in the form of p upon q where p and q are integers and q is not equal to 0। सेम डिफिनेशन है, बस यहाँ पे एक चीज आएगी, cannot be expressed एज अ सिंपल फ्रैक्शन, सिंपल फ्रैक्शन की तरह हम उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब इसमें हम लोग देख लेते हैं कि इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं, इरेशनल नंबर कैसे। देखो पहला मैंने बताया नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ना तो खत्म होगा, खत्म नहीं होगा। दूसरा नॉन रिपीटिंग, और रिपीट भी नहीं होगा वो, मतलब जैसे 1.4 1 4 2 1 3 ऐसे चलता जाएगा, कभी खत्म नहीं होगा, डिवाइड करते जाओ आप, कभी खत्म नहीं होगा, पेज भर जाएंगे आप, कॉपियां भर जाएंगी, लेकिन कभी खत्म नहीं होगा, टर्मिनेट नहीं होगा कभी। और नॉन रिपीटिंग मतलब रिपीट भी नहीं होगा, जैसे 7 1 8 2 8 1 8 2 8 ऐसे कोई पैटर्न रिपीट नहीं करेगा। अगर यहीं से मान लेते हैं इतना हुआ, अब इसके बाद फिर से यही पैटर्न वो रिपीट करना स्टार्ट कर देगी, 7 1 8, फिर से यही पैटर्न अगर रिपीट करना स्टार्ट कर दे तो हम बोल देंगे रेशनल नंबर है। लेकिन ये पैटर्न को रिपीट नहीं कर रहा है, तो क्या बन जाएगा हमारा, ये नॉन रिपीटिंग नंबर। और नॉन रिपीटिंग हमारा क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। तीसरी क्या प्रॉपर्टी होती है इरेशनल नंबर की, कि इसको हम पी अपॉन क्यू मतलब फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिख सकते, कि इसके फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिख सकते। फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिख सकते मतलब पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। और जब पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। तो इरेशनल नंबर समझ में आया, चलिए आगे बढ़ते हैं। इरेशनल नंबर के कुछ अगर एग्जांपल्स की हम बात करें, देखिए तो एग्जांपल्स में सबसे पहला हमारा जो आ जाता है वो देखिए हमारा आता है पाई की वैल्यू। जब पाई की वैल्यू हम लोग 22/7, तो एक सेकंड, पाई की वैल्यू हम लोगों ने 22/7 8 तक पढ़ी थी, लेकिन ये कोई पाई की फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती है। पाई की वैल्यू फिक्स नहीं होती है, उसको हम कहेंगे 3.14 भी ले लेते हैं, वो हम ऐसे ही ले लेते हैं, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू 3.14 नहीं है। पाई की जो वैल्यू होती है वो कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, वो एक नॉन पाई, एक जो है पाई की वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर में आता है, इसलिए पाई एक क्या है, इरेशनल नंबर। देखिए पाई की वैल्यू अगर हम यहाँ पे देखें 3.14159265 ऐसे अलग अलग नंबर आते रहेंगे, कभी ये टर्मिनेट नहीं होगा, ना कभी कोई नंबर रिपीट होगा, ना एक पैटर्न रिपीट होगा। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, सिंपल सा इरेशनल नंबर। पाई हमारा क्या हो गया, इरेशनल नंबर। ऐसे √2 अगर लिखा है, √2 को क्या हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर √2 अपॉन 1 लिख सकते हैं, तो मैंने बोला कि पी और क्यू क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। अब बताइए √2 इंटीजर थोड़ी है, तो √2 भी हमारा क्या हो गया, एक इरेशनल नंबर। ये यूरल्स नंबर अभी आप इसको छोड़ दीजिए, और ये सारी काम आपके काम की चीज नहीं है। तो मैं आपको बता देता हूँ सिंपल सी बात, यहाँ पे आप देखेंगे कि सारे के सारे नंबर्स, ऐसे नंबर्स जो रूट से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, जैसे √2, अब इसको क्या रूट से बाहर निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, तो ये क्या हो गया, एक इरेशनल नंबर हो गया। अगर हम √9 को देखें, तो √9 को हम रूट से बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी, तो 3 हमारा क्या होगा, एक रेशनल नंबर। तो सारे के सारे ऐसे नंबर्स नहीं, ऐसे नंबर जो रूट से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, रूट में जाके फंस जाए, वो सारे के सारे नंबर कहलाएंगे इरेशनल नंबर। समझ में आई बात, चलिए। तो अब रेशनल नंबर क्या होंगे, देखिए यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस है, जिसको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, रेशनल नंबर कहलाएगा। इरेशनल नंबर क्या है, जिसको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, जैसे ये √2 हो गया, पाई हो गया, और फाई हो गई, ये सारी वैल्यूज, तो ये हमारे क्या होते हैं, इरेशनल नंबर। उम्मीद करता हूँ आपको इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर समझ में आ गया होगा। टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ये 3 चीज इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझ में आना चाहिए। टर्म, तो सबसे पहले देखें टर्मिनेटिंग मतलब जो डिवाइड करने पे कंप्लीटली खत्म हो जाए। फिर दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, मतलब खत्म तो नहीं हो रहा है लेकिन रिपीट हो रहा है, तो वो भी क्या हो जाएगा, हमारा रेशनल नंबर। तीसरा आएगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ना तो खत्म हो रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है, तो वो हमारा हो जाएगा इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर में अगर हम बात करें तो सिंपल सी ऐसी वैल्यू जो रूट में जाके फंस जाए, वो निकले ना, जैसे √17 हो गया, ये रूट से बाहर नहीं आ सकता, तो ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा हो जाएगा इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर के और कुछ एग्जांपल्स देखिए, यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। जैसे देखो √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, √11 हो गया, ये सारे के सारे नंबर क्या है हमारे, रूट से बाहर नहीं निकल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, इरेशनल नंबर हो जाएंगे। ठीक है,
तो अब ये एक्सरसाइज हमारे पास आ जाती है 1.1। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, कैसे सॉल्व होगा ये। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, इज जीरो अ रेशनल नंबर? क्या जीरो एक रेशनल नंबर है? तो जरा सोचिए आप, क्या जीरो को हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं? अरे भाई बिल्कुल लिख सकते हैं, जीरो अपॉन वन लिख सकते हैं, जीरो अपॉन वन लिख सकते हैं, जीरो अपॉन टू लिख सकते हैं। तो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में हो गया, और क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये डिनोमिनेटर हमारा जीरो नहीं है, इसलिए जीरो ये रेशनल नंबर है। ठीक, कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू? बिल्कुल लिख सकते हैं पी अपॉन क्यू के फॉर्म में। देखिए हमने लिख के दिखा दिया, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो सीधा सीधा इसका आंसर क्या लिखेंगे? यस, जीरो इज अ रेशनल नंबर बिकॉज we can write it in the form of p upon q where p and q are integers and q is not equal to zero। क्लियर? चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड थ्री रेशनल नंबर्स बिटवीन, सॉरी 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर लिखना है हमको। तो यहाँ पे हमने लिख लिया 3 और यहाँ पे हमने लिख लिया 4। हमको यहाँ पे 6 रेशनल नंबर चाहिए। तो देखिए बहुत सारे इसके अंदर, देखिए दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं। कैसे? 3 और 4 के बीच में कितने रेशनल नंबर आप लिख सकते हो? देखो 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, ये सारे के सारे रेशनल नंबर आएंगे। अब ये रेशनल नंबर है कि नहीं है? बिल्कुल रेशनल नंबर। देखो 3.1 है, तो इसको हम क्या लिख सकता हूँ? 31/10 लिख सकता हूँ। ये पी अपॉन क्यू के फॉर्म में आ गया, और क्यू हमारा जीरो के बराबर नहीं, तो रेशनल नंबर है। ठीक, तो 3 और 4 के बीच के सारे नंबर हमारे हो जाएंगे। ठीक, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, ये सारे के सारे नंबर हमारे 3 और 4 के बीच के नंबर्स हो जाएंगे। क्लियर? चलिए इसको इरेज करके थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। 3/5 और 4/5 के बीच के हमको 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। ये आपने क्लास 8 में पढ़ रखा है। तो इसको देखिए 3/5 और 4/5 के बीच में, देखिए डिनोमिनेटर सेम है। ठीक, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 5 अगर नंबर चाहिए तो हम 6 से ऊपर नीचे दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो 3/5 है, अगर हम 6 से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर और नीचे, तो ये आ जाएगा 18, और अपॉन में करेंगे 5 इंटू 6, ये जाएगा 30। तो 18/30 हमारा बन गया। दूसरा नंबर क्या है, 4/5, इधर भी कर दो 6, 6, 24/30। ठीक, अब 18/30 और 24/30 के बीच के नंबर आप लिख लीजिए। तो 19/30 हो गया, 20/30, 21/30, फिर 22/30, 23/30। ठीक है, तो ये सारे के सारे नंबर आ जाएंगे। और ज़्यादा नंबर चाहिए तो और बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, 7 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। समझ गए? तो इस, ठीक है बच्चों। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। तो इस क्वेश्चन में हमको बताना है कि जो हमारे 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं, सही हैं या गलत है। अगर सही है तो क्यों सही है, और गलत है तो क्यों सही गलत है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए तो क्या लिखा है हमारे सामने यहाँ पे, एक सेकंड थोड़ा मैं मार्कर को बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, पहला है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सारे के सारे जो नेचुरल नंबर होते हैं वो होल नंबर होते हैं? तो देखिए नेचुरल नंबर होते क्या है, सबसे पहले अपने को ये देखना है। तो नेचुरल नंबर क्या होंगे, जो 1 से स्टार्ट होंगे और कहाँ तक जाएंगे, इन्फिनिटी तक। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये सारे के सारे नंबर क्या कहलाएंगे, हमारे नेचुरल नंबर। और ये नेचुरल नंबर क्या होल नंबर में आते हैं? बिल्कुल आते हैं यार, जीरो से होल नंबर स्टार्ट होता है। तो ये नेचुरल नंबर जो हमारे हो गए, ये पूरे के पूरे होल नंबर के कलेक्शन के अंदर ही आ जाते हैं। तो हम बोल सकते हैं यस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू बिकॉज द कलेक्शन ऑफ होल नंबर, सारे के सारे होल नंबर्स का जो कलेक्शन होता है वो नेचुरल नंबर्स को इंक्लूड करता है। ठीक, तो पहला स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, पहला हमारा स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा स्टेटमेंट देख लेते हैं। दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है, दूसरा स्टेटमेंट क्या है हमारा, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। सारे के सारे जो हमारे इंटीजर हैं क्या वो होल नंबर हैं? तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। कैसे फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि होल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर हमारे क्या होते हैं, जो जीरो से स्टार्ट हो और इन्फिनिटी तक चले जाएं। लेकिन हमारे इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स में तो हमारा माइनस निगेटिव नंबर भी होते हैं, और होल नंबर में निगेटिव नहीं होते हैं। ठीक, इसलिए हमारा ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्लियर? चलिए तीसरा स्टेटमेंट देख लेते हैं। तीसरा स्टेटमेंट क्या कहता है, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। जितने भी रेशनल नंबर होते हैं वो होल नंबर होते हैं क्या?
बिल्कुल स्टेटमेंट क्या है, गलत है, क्योंकि रेशनल नंबर को हम किस में लिख सकते हैं, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन क्या होल नंबर को लिख सकते हैं, होल नंबर तुम्हारा क्या है 0 1 2 3 4 5, इसको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिख सकते, लेकिन रेशनल नंबर हमारा क्या होता है, जो कि फ्रैक्शन हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, जैसा कि हमने देखा कि जो हमारा पहला स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट हमारा क्या है, ट्रू है, दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स है, और तीसरा स्टेटमेंट भी हमारा क्या है, फॉल्स। तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।